खास खबर जिनको आप कह सकते हैं वो कौन कौन सी हैं, आज हम आपको दिखाएंगे। भोपाल में मछली परिवार का किला कैसे मिट्टी में मिला। क्या है ये मछली परिवार? मछली परिवार, हाँ, क्यों नाम पड़ा था इसका मछली परिवार? कैसे शारिक के 22 करोड़ रुपए के अवैध साम्राज्य को मोहन यादव की सरकार ने हिला कर रख दिया, आपको बताऊंगा। और इसके साथ ही आज आपको सीएम योगी का वो बयान भी सुनाऊंगा जब उन्होंने अंग्रेजों से लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस तक को आड़े हाथों ले लिया। इसके अलावा बिहार के मुजफ्फरपुर से आई दबंगई की तस्वीर, जब जमीनी विवाद में एक परिवार पर टूट पड़े दबंग, और वो खबर जिसे देखने के बाद आप खुद कहेंगे नए भारत में सब कुछ सचमुच बदल रहा है। यहां तक कि आईफोन की दुनिया में भी भारत ने चीन को पटकी मार दी है। कैसे बताऊंगा, लेकिन पहले यह खबर देखिए जरा। यह खबर, भोपाल में मछली परिवार पर बुलडोजर एक्शन हुआ, शारिक का अवैध साम्राज्य जमींदोज किया गया, 20 करोड़ से ज्यादा का अवैध निर्माण ध्वस्त किया गया। ड्रग तस्करी और रेप केस के मुख्य आरोपी शारिक के परिवार को की 3 मंजिला कोठी पर मोहन सरकार का ये देखिए पीला पंजा चला, जिसे सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाया गया था। 6 जेसीबी और पॉकलेन मशीनों से 10,000 स्क्वायर फीट से ज्यादा की सरकारी जमीन पर बनाई गई इस अवैध कोठी को आज कई बुलडोजर लगाकर तोड़ दिया गया। पूरी इमारत कैसे जमींदोज की जा रही है जरा देखिए। बीते दिनों भी मैंने आपको यह बताया था कि किस तरीके से अवैध कामों में, अवैध धर्मांतरण में लगे हुए लोग सरकार के निशाने पर आए थे। और यहां देखिए ये मछली परिवार, और ये बड़ा रसूखदार परिवार एक जमाने में रहा है, लेकिन अब इसके किए हुए कामों का हिसाब हो रहा है। मोहन यादव राज्य के मुख्यमंत्री, ये सीधे निशाने पर आया हुआ परिवार। और ये देखिए आप, ये पीला पंजा ध्वस्त कर रहा है इस पूरे कंस्ट्रक्शन को, जो एक जमाने में मछली परिवार की बुलंदी का एक तरीके से गवाह होता था, निशान होता था। आज उसका ध्वस्त किया जाना ये अपने आप में एक न सिर्फ एक इंसाफ है, बड़ी एक मैसेजिंग भी है समाज के लिए। सुबह करीब 10 बजे प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा, भारी पुलिस बल भी मौके पर तैनात किया गया। 11 बजे प्रशासन ने बुलडोजर एक्शन शुरू करने की कोशिश की, लेकिन एक बार फिर से कुछ लोगों ने बीच में हंगामा किया। बुलडोजर कार्रवाई को रोकना चाहा, लेकिन भारी पुलिस बल की तैनाती के चलते भीड़ फौरन ही तितर बितर कर दी गई। तकरीबन 12:30 बजे 3 मंजिला अवैध कोठी के जमींदोज करने की कार्रवाई शुरू हुई। तीनों ही, इनफैक्ट इस समय आपके स्क्रीन पर 5 तस्वीरें मैं रख रहा हूं। ये किस तरीके से एक जमाने में इस परिवार की शान और शौकत और इसके रसूख का ऐलान होती थी। ये मूक ऐलान आप जिसको कह सकते हैं, बगैर कहे जो ऐलान होता है वो, ये 3 मंजिला कोठी। अब यहाँ कैसे भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया, उसके बाद यहाँ कैसे बुलडोजर चला और कैसे पूरी इमारत ध्वस्त की जा रही है। हालांकि इससे पहले सामान वगैरह बाहर निकाला गया। ये सब कुछ आपको इस समय अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। मछली परिवार के अवैध साम्राज्य के खिलाफ कुछ दिन पहले बुलडोजर कार्रवाई हुई। तब तकरीबन 100 करोड़ रुपए की अवैध प्रॉपर्टी को जमींदोज किया गया था, जिसके बारे में आपको मैंने अभी कुछ देर पहले बताया। क्या क्या एक्शन हो चुका है अब तक, जरा वो देखिए। अनंतपुरा कोकता में शकील अहमद का फार्म हाउस ध्वस्त किया गया। शकील अहमद का सुमन फार्म ढहाया गया। क्या क्या हुआ जरा यहां देखिए। सरकारी जमीन पर कोठी का निर्माण किया गया था, उसको 30 जुलाई को ही 3 मंजिला कोठी सील हुई। 30 जुलाई को ही सामान भी खाली करवाया गया। प्रशासन ने नियमानुसार रियायत भी दी। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार वक्त दिया। अवधि समाप्त होते ही कोठी तोड़ने की कार्रवाई हुई। पूरी इमारत को जमींदोज किया जा रहा है। मछली परिवार भोपाल का बहुत रसूखदार परिवार माना जाता था। तमाम भाइयों के अलग अलग कामकाज थे और इन तमाम भाइयों के अलग अलग राजनीतिक दलों और अलग अलग रसूखदार लोगों से संबंध भी हुआ करते थे। लेकिन जब अपराध में नाम आया, सबसे पहले नाम आया जब टीआईटी कॉलेज में लव जिहाद के मामले का खुलासा हुआ। और इस लव जिहाद के मामले में जिस आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया, उस आरोपी का कनेक्शन मछली परिवार से मिला। और उसके बाद मछली परिवार के एक सदस्य को ड्रग्स के साथ पकड़ा गया। बताया जा रहा है और आरोप है कि ड्रग्स देकर हिंदू युवतियों को बरगलाने और फंसाने की साजिश को अंजाम
अंजाम दिया जाता था। एकड़ों जमीन पर कब्जा किया गया, कॉलोनाइजर की तरह, बिल्डर की तरह एक प्लॉट काटे गए, लोगों को मकान दिए जाने लगे। इस पूरी सल्तनत में एक मदरसा भी था, एक वेयर हाउस भी था, एक शादी हॉल भी था, एक शहर बसाने की कोशिश इस मछली परिवार की ओर से की जा रही थी। सब अवैध। जो डैम जहां पर मछली पालन का कारोबार ये परिवार करता था, उस डैम के आसपास की जमीनों पर धीरे धीरे कब्जा करना शुरू किया और वो कब्जा धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 100 करोड़ से 200 करोड़ से ऊपर पहुंच गया। लोग यहां पर बड़ी तादाद में पहुंचे हुए थे और पुलिस ने पूरे उस मजमे को हटाया और उसके बाद ये कार्रवाई शुरू की है। वकीलों का एक बड़ा हुजूम भी यहां पर पहुंचा था और जो वकील है वो यहां पर पहुंचे हुए थे और वो जो वकील थे उन्होंने ये जो कार्रवाई है उसका विरोध किया। बहुत नारेबाजी हुई, हंगामा हुआ, लेकिन ये विरोध होने के बावजूद यहाँ पर सर क्या कहेंगे, क्या कहेंगे इस कार्रवाई? तिरंगा भारत माता का झंडा साहब की गुहार लंबे समय से लगा रहे थे। अभी तो मेरी जांच चली रही है, अभी मुझे उम्मीद है कि मेरी रिपोर्ट पे कार्रवाई करेंगे। तिरंगा लेकर उन्होंने मुझे अरे साहब, मैंने तो 10 सालों से देश आजादी नहीं देखा, क्योंकि मेरे ऊपर 307, 376 एक मंत्री के कहने पे तारीख ने लगवाए थे और मेरा कोई लेना देना नहीं, मैंने आज तक देखा नहीं। लोग खुश है इस कार्रवाई से? क्यों नहीं खुश होंगे साहब? ये मोहन यादव जी के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मोहन यादव जी ने ये छोटी मछली पकड़ी है। अभी भोपाल में जो इन लोगों को संरक्षक देने वाला मंत्री है, भावुक हो रहे हैं। ये छोटी मछली है, बड़ी मछली पकड़नी चाहिए, कुछ लोग ये कह रहे हैं। और ये जो मछली परिवार के अवैध साम्राज्य के खिलाफ कुछ दिन पहले भी बुलडोजर कार्रवाई हुई थी और तब तकरीबन 100 करोड़ रुपए की अवैध प्रॉपर्टी जमींदोज की गई थी। क्या क्या एक्शन हो चुका है वो जरा देख लीजिए। अनंतपुरा कोकता में शकील अहमद का फार्म हाउस ध्वस्त हुआ, शकील अहमद का सुमन फार्म ढहाया गया। शारिक के 40,000 वर्ग फीट के वेयर हाउस पर एक्शन हुआ। अताउर रहमान के अवैध मदरसे पर बुलडोजर चला। शारिक उर्फ मछली सोहेल और शफीक की कोठी भी ढहाई जा रही है। ये क्या क्या एक्शन हुआ है यहां जरा स्क्रीन पर ये बिंदुवार मैं आपको दिखा रहा हूं। और अब अगली खबर की तरफ आपको लिए चला किया। देश और प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा किया, कहा सीएम ने। सीएम योगी ने आज यूपी के एटा में सीमेंट प्लांट का लोकार्पण किया। कहा यूपी में आज इन्वेस्टमेंट अपना असर दिखा रहा है, प्रदेश की सूरत बदल रही है। उन्होंने ये भी कहा कि एटा में पहले माफिया का बोलबाला था, 2017 से पहले आमजन की सुनवाई नहीं होती थी। 2017 के बाद प्रदेश में अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस अपनाया गया और अब एटा की पहचान कानून व्यवस्था से होती। पहले मुगलों ने लूटा, फिर अंग्रेजों ने तबाह किया और जो कुछ बचा रह गया था वह मुगलों और अंग्रेजों के बाद कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने तबाही का नया मंजर पैदा करके देश के सामने और प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। और अब आपको उत्तर प्रदेश के आगरा से चौंकाने वाली तस्वीर दिखाता हूं। थाने के भीतर ही जमकर बवाल हो गया। बात यहां तक पहुंच गई कि एक महिला ने वीडियो बनाकर सुसाइड कराने के आईएसआई से भी संबंध बताए जा रहे हैं। गैंगस्टर नीरज बवाना और लॉरेंस बिश्नोई से भी गठजोड़ की बात सामने आ रही है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम ने सलीम पिस्टल को भारत नेपाल सीमा से उस वक्त गिरफ्तार किया था जब वो हथियारों की एक बड़ी खेप की सप्लाई देने के लिए गया था। अपराध की दुनिया का एक बड़ा नाम सलीम पिस्टल, जो कि आजकल सुर्खियों के अंदर है। दरअसल भारत का मोस्ट वांटेड सलीम पिस्टल, जो कि भारत नेपाल सीमा से पकड़ा गया था, उसको दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की जनकपुरी की यह यूनिट गिरफ्तार करके लेके आई थी। इस समय सलीम पिस्टल दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की गिरफ्त के अंदर है और सलीम पिस्टल से पूछताछ हो जा रही है। हम आपको बता दें, सलीम पिस्टल के जो संबंध हैं वो दाऊद इब्राहिम और आईएसआई से बताए जा रहे हैं। सलीम पिस्टल को भारत नेपाल सीमा से उस समय पकड़ा था जब वो हथियारों की एक बड़ी खेप किसी बड़े गैंगस्टरों को देने गया था। सलीम पिस्टल के संबंध लॉरेंस बिश्नोई और नीरज बवाना गैंग से भी बताए जा रहे हैं। हम आपको बता दें, सलीम पिस्टल से इस जनकपुरी स्पेशल सेल की यूनिट के अंदर कई बड़ी एजेंसियां पूछताछ कर चुकी हैं और कई राज उगलवा चुकी है। सलीम पिस्टल का स्पेशल सेल को 10 दिन का रिमांड मिला था। इस 10 दिनों के अंदर दिन रात पूछताछ हुई है और बाहर से कई एजेंसियों ने आके सलीम पिस्टल से पूछताछ की है। आज सलीम पिस्टल को दिल्ली की अदालत के अंदर पेश किया जाएगा। और अब खबर यूपी के बरेली से। यहां एक सनसनीखेज वारदात ने सभी को हैरान कर दिया। आपसी रंजिश ने ऐसा खौफनाक मोड़ ले लिया कि खुला मैदान वहां लात घूंसे चलते दिखाई दिए। गुस्साई भीड़ बरी नदी ने
रौद्र रूप दिखाया है। नदी में जबरदस्त तूफान के चलते बाढ़ के हालात बन गए हैं। गोदावरी नदी के पानी में मंदिर, घाट, बाजार डूब गए हैं। नदी किनारे बसे गांव के लिए अलर्ट जारी किया गया है। नासिक शहर समेत पूरे जिले में बीते 24 घंटों से बारिश कभी तेज हो रही है और कभी मध्यम, लेकिन लगातार चल रही है और इस वजह से गोदावरी नदी अपने किनारों से ज्यादा आगे बढ़कर बह रही है। नासिक शहर के कई इलाके जलमग्न हैं। जगह जगह जाम वाली स्थिति भी बनी हुई है। दरअसल लगातार भारी बारिश की वजह से गंगापुर, दारना, पालखेड़, ओझरखेड़, नांदूर, मध्यमेश्वर, इन तमाम जगहों पर बने छोटे बड़े बांधों से भारी मात्रा में पानी छोड़ा गया है और इसीलिए गोदावरी नदी यहां आप देखिए किस तरीके से उफान मारकर बह रही है और इसी की वजह से हालात बने। जिला प्रशासन ने नदी किनारे बसे गांव में अलर्ट जारी कर दिया है। लोगों से सतर्क रहने के लिए कहा गया है। इससे पहले जुलाई में भी गोदावरी नदी में बाढ़ आई थी और उस वक्त रामकुंड इलाके में कई मंदिर पानी में डूब गए थे। अभी गोदावरी की वजह से जो स्थितियां बनी हुई हैं वो यहां आपके सामने रख रहा हूं। जरा इन तस्वीरों को आप ध्यान से देखिए तो आपको पता चलेगा कि यहां लगातार हो रही बारिश किस तरीके से नदी को उफान में ला रही है। गोदावरी नदी इस कदर उफान में है कि उसकी वजह से आप जानते हैं नासिक का अपना आध्यात्मिक महत्व भी है, धार्मिक नगरी है और यहाँ तमाम जगहों पर ये आपको दीप शिखर दिखाई दे रहे हो या मंदिर वो डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए दुकानदार, खासतौर से वहाँ जो मंदिर के करीब की दुकानें हैं जहाँ प्रसाद और फूल माला वगैरह वितरण दिया जाता है लोगों को, यहाँ से खरीदते हैं लोग। देखिए जरा किस तरीके से पानी में ये जगह भी डूबी हुई है। लोगों का रूटीन किस तरीके से अस्त व्यस्त हुआ है। यहाँ देखिए लोगों को अनाउंस करके कहा भी जा रहा है कि इस समय स्थितियां जो हैं वो सामान्य नहीं है और इसीलिए सतर्कता की आवश्यकता है। और उधर राजस्थान के बारां में मूसलाधार बारिश से आफत है। मूसलाधार बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। बारां में नेशनल हाईवे 27 समेत कई रास्ते बंद हो गए। तस्वीरें बारां जिले में केलवाड़ा इलाके में ऊनी पहाड़ी इलाके के पास की हैं, जहां हाईवे पर पानी आने की वजह से आवाजाही ठप पड़ गई और दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। जाम में 2 एम्बुलेंस भी फंसी और मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कुछ वाहन पानी की धार के बीच से रेंग कर निकल रहे हैं, लेकिन ये काफी जोखिम भरा है क्योंकि पानी की रफ्तार को मात देने की कोशिश में कई बार बड़ा हादसा हो जाता है और ऐसी तस्वीरें आपने कई बार कई जगहों पर देखी। आइए अब आपको भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा लिए चलता हूं। वहां यमुना का दायरा लगातार बढ़ रहा है। हर तरफ यमुना नदी की धार और ज्यादा प्रवाह के साथ दिखाई दे रही है और इस बीच हमारी संवाददाता श्वेता ने वहां से आपके लिए ये रिपोर्ट पहुंचाई। इतनी तेजी के साथ यमुना आगे बढ़ रही है उफान मारती हुई कि कोई भी अगर इस बहाव में खुद को संभाल नहीं पाएगा तो वो दूर तक बहता चला जाएगा। आप देखिए पूरा का पूरा ये जो नौजील इलाका है, ये जो गांव है वो जलमग्न है। सड़क के दोनों तरफ से यमुना तेज रफ्तार के साथ बह रही है। खेत खलिहान में फसल खराब हो गए हैं और ये हाल जो है वो मैं आपको समझाने के लिए खुद यहाँ पर मौजूद हूँ, लेकिन आप यकीन जानिए कि यहाँ पर अपने पैरों को टिकाना भी बहुत डिफिकल्ट है, बहुत मुश्किल है क्योंकि बहाव बहुत तेज है। जरा भी बैलेंस गड़बड़ाया तो नौजील से शेरगढ़ जाने वाला जो ये रास्ता है वो पूरी तरह से इस वक्त यमुना के पानी के कब्जे में है और बहाव बहुत ज्यादा तेज है। वो तेजी के साथ आगे बहता हुआ चला जाएगा। इसलिए पुलिस ने भी यहाँ बैरिकेडिंग कर रखी है, लोगों को आने जाने के लिए भी मना किया है और अगर जो लोग गुजर भी रहे हैं वो कोशिश यही है कि लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर गुजरें। हम भी आपको तस्वीरें यहाँ से इसीलिए दिखा रहे हैं ताकि आप समझ पाएं कि मथुरा में इस वक्त क्या हालात है और कैसे लोगों की जिंदगी काफी मुश्किल में इस वक्त पड़ी हुई है। मेरे पीछे जो आप पानी का तेज बहाव देख रहे हैं ये तस्वीरें हैं मथुरा के छिनपारई गांव से और जरा देखिए कि आप जो लहरों की रफ्तार है, यमुना की रफ्तार है वो इतनी तेज है कि आप यकीन मानिए अभी जब मैं इस सड़क को क्रॉस करके आई हूं तो हमने एक ह्यूमन चेन बाकायदा बनाया और उसके बाद हम आए क्योंकि बहाव इतना तेज है कि जरा सा भी कोई लड़खड़ाया तो वो सीधे इस छिनपारई गांव के अंदर खेतों तक बहता हुआ चला जाएगा और आगे जो आप देखेंगे तो यमुना हर तरफ आपको नजर आ रही है। यमुना नदी अपने दायरे को तोड़कर अब सड़कों में, गांवों में दाखिल हो गई है और बहाव इतनी तेज, फ्लो इतना तेज कि इसके आगे टिक पाना असंभव है किसी के लिए। इसलिए पुलिस ने भी देखिए, अगर मैं दिखाऊं आपको, विजय सत्येंद्र दिखाएं तो उस तरफ आप देखिए पुलिस ने भी लोगों को बैरिकेडिंग लगा करके रोक रखा है। पुलिस की टीम मौजूद है ताकि कोई भी सड़क को पार नहीं कर पाए। लहरों का बहाव बहुत तेज, अगर मोटरसाइकिल हो, कोई शख्स अगर इसे पार करना चाहता हो तो उसके लिए बहुत बड़ा खतरा है और इसीलिए लोग जब पार कर भी रहे हैं, अगर बहुत ज्यादा जरूरत पड़ भी रही है तो कोशिश यही है कि बहुत सारे लोग इकट्ठे जाएं, एक दूसरे का हाथ पकड़ करके जाएं ताकि वो इस लहरों का जो बहाव है उसमें लड़खड़ाए नहीं और एक दूसरे का सहारा बन के ही आगे बढ़े। और आगे आपको दिखाऊंगा कहां पति को पत्नी नहीं नोरा फतेही चाहिए। हाँ,